जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। पौष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। स्त्री वर्ग में इस व्रत का बड़ा प्रचलन और महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा भी होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित मानी गई है। एक साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी व्रत किया जाता है। पहला व्रत पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और वहीं दूसरा व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के कई तरह के अद्भुत लाभ मिलते हैं। आइए जानते हैं उनके विषय में, साथ ही जानते हैं पौत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जनवरी 2024 शाम 7:26 पर होगी। वहीं इसका समापन 21 जनवरी 7:26 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी रविवार के दिन मनाई जाएगी। साथ ही 22 जनवरी सोमवार के दिन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। पुराणों और महाभारत में पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि पौष महीने की पुत्रदा एकादशी व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है। विष्णु जी की कृपा से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से साधक के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। विष्णु जी को समर्पित एकादशी वह व्रत करने से व्यक्ति के पापों का नाश भी होता है। पौष माह की पुत्रदा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को व्रत से पूर्व दशमी के दिन से एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें। गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में व्रत रखने वाले बिना जल के रहना चाहिए। यदि व्रती चाहे तो संध्या काल में दीपदान के पश्चात फलाहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। संतान की कामना के लिए एकादशी का व्रत इस प्रकार से करें। प्रातःकाल पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी प्रसाद ग्रहण करें। गरीबों को श्रद्धानुसार दक्षिणा दें और उन्हें भोजन कराएं। एकादशी की कथा इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा तुमसे कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी
रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है, उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा ने दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं? कृपा करके बताइए और यहाँ किस लिए आए हैं। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत वीर, शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, ये थी पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा। और यह वीडियो देखने के बाद आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि पुत्रदा एकादशी तिथि कब है और इसका पारण कब होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए, और अगर इसमें कोई त्रुटि लगी हो तो हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहते हैं। हमारी इस त्रुटि को आप क्षमा कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम व्रत और त्योहारों की वीडियो तथा भगवान से जुड़ी हुई वीडियो आपके लिए निरंतर लाते हैं। आप हमारे द्वारा लाई हुई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।